हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान जीके हब में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपना राजस्थान की नदियों के पार टॉपिक का 70 मिनट का वीडियो बना है। उस वीडियो को देखने के बाद में मैं आपसे वादा करता हूं कि राजस्थान की नदियों का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? बनास और बाणगंगा, घग्गर और व्यास, जुआई और सुकड़ी, घग्गर और सतलज। घग्गर और सतलज नदी के कल के वीडियो में अपने घग्गर को विस्तार से देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल में भूज झील का निर्माण किन नदी पर किया गया है? घग्गर, कातली या इसे काटली नहीं, कातली बोला जाता है, काकन्ने, बनास। काकन्ने को काकनी भी कहा जाता है और मसूरदी भी कहा जाता है। काकनी और मसूरदी भी कहा जाता है। अब इस काकनी और मसूरदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। देखो, इसका कोठारी या कोठारी, कोठरी या कोठारी गांव से उद्गम होता है। उसके बाद में ये भूज झील बनाती है। भूज झील और ये मीठा खाड़ी में समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, 17 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से उद्गम होता है साबी नदी का। सेवर, साबी। सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी का, जयपुर से। फिर अलवर में, अलवर की ये सबसे बड़ी नदी है, अलवर की सबसे बड़ी नदी। और फिर गुड़गांव के, रेवाड़ी के पटौदी गांव में, पटौदी गांव के नफजगढ़ झील में, नफजगढ़ झील में समाहित हो जाती है। जोधपुरा सभ्यता, साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता किस जिले में है? काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। जोधपुरा सभ्यता जयपुर जिले में है, क्योंकि अपन को लगता है ये जोधपुरा है तो जोधपुर में। और किस नदी के? साबी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सांबर झील में गिरने वाली नदी है? सांबर झील में गिरने वाली मेंढा, कांतली, खंडेला, रूपनगढ़। देखो, सांबर झील में गिरने वाली नदियों को ट्रिक से याद करते हैं अपन। सांबर में जाने पर, सांबर में जाने पर मेंथा का रूप खाक में मिल गया। सांबर में जाने पर मेंथा का रूप खाक में मिल गया। सांबर झील है जो खारी है, उसमें जाने पर मेंथा का रूप है वो खाक में मिल गया। मेंथा से मेंथा नदी, मेंथा को मेंढा भी कहा जाता है। रूप से रूपनगढ़, खा से खारी और खे से खंडेला। ये 4 नदियां हैं जो सांबर झील में समाहित होती है, गिरती है। मेंथा का रूप खाक में मिल गया। सांबर में जाने पर मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। उनमें से 2 मुख्य है, रूपनगढ़ और मेंथा। मेंथा नदी या मेंढा नदी मनोरपुरा से, मनोरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर, और फिर सांबर में समाहित हो जाती है। इसका उद्गम मेंथा का, मेंथा मनोरपुरा, मेंथा मनोरपुरा, साबी सेवर्स की, और फिर दूसरी है रूपनगढ़। रूपनगढ़ की किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर से।
किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर से निकलती है ये। किशनगढ़ शैली को की युवती का चित्र सबसे सुंदर है, उसे बनी ठनी भी शैली कहा जाता है। किशनगढ़ की शैली का रूप सुंदर है, तो रूपनगढ़ नदी किशनगढ़ से, याद करने की ट्रिक है। रूपनगढ़ रूप किसका सुंदर है? किशनगढ़ शैली का, तो किशनगढ़ से की पहाड़ियों से निकलती है, सांबर में समाज हो जाती है। किशनगढ़ शैली को बनी ठनी शैली भी कहा जाता है ना। अब देखो कातली नदी के बारे में भी अपन ने इसमें देखा है क्वेश्चन में कि कातली नदी इसमें नहीं गिरती है, तो अपन ने कातली नदी है जो अंतः प्रवाह की पूर्ण भाव के आधार पर सबसे लंबी, सबसे बड़ी नदी, ये 100 किलोमीटर लंबी है, पूर्ण भाव की सबसे बड़ी। कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से, और फिर सीकर से होते हुए झुंझुनू में जाती है, और झुंझुनू में मंडरेला, झुंझुनू में चूरू की सीमा से थोड़ा पहले समाप्त हो जाती है। यह झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती है, झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती है। और गणेश्वर सभ्यता है वो इसी नदी के किनारे है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है? कातली नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतः प्रवाह की नदी है पश्चिम बनास, कातली, गंभीरी और खारी। देखो अपन अभी देखा है कि पश्चिम बनास, कातली, गंभीरी और खारी, खारी भी अंतः प्रवाह की है, कातली भी देखा है अंतः प्रवाह की है। लेकिन देखो खारी नदी है वो एक ही नहीं है, 2-3 है राजस्थान में। देखो खारी 3 कौन कौन सी नदियाँ मैं बताता हूँ। एक तो खारी नदियाँ 3, एक तो शेरगांव, एक तो बनास अब बताया था कि सांबर झील में गिरने वाली, और उसके बाद में एक है शेरगांव सिरोही। शेरगांव सिरोही से निकलती है, और फिर साइला जालोर में, साइला जालोर में जवाई में मिल जाती है। जवाई का उद्गम कहाँ से होता है भाई? गोरिया गांव, गोरिया पाली, गोरिया गांव पाली, जवाई पाली, पाली के जवाई गोरे होते हैं जवाई का। और जवाई में सुमेरपुर में बांध है, जवाई बांध कहाँ है? सुमेरपुर पाली में। पाली के जवाई कैसे होते हैं? गोरे, तो जवाई कहाँ? गोरिया गांव से। और ये कहाँ की? साइला जालोर में जवाई में मिलती है। खारी नदी ये जवाई की सहायक है, एक खारी सांबर में गिरने वाली, एक ये जवाई की। एक खारी और है, वो खारी कौन सी है? वो खारी है बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है। बिजराल की पहाड़ी रासमंद, फिर ये बनास में मिलती है, बिसलपुर टोंक में, बिसलपुर बनास, खारी और डाई, किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है भी डाई। यहाँ से बिसलपुर में बनास की एक सहायक नदी है खारी, एक है बनास की सहायक नदी खारी, वो बिजराल की पहाड़ी रासमंद से निकलती है और बिसलपुर टोंक में मिलती है। बिसलपुर में त्रिवेणी संगम है, बनास, खारी और डाई, बनास, खारी और डाई इनका त्रिवेणी संगम है। बनास, खारी और डाई, ये खारी कहाँ से निकलती है? बिजराल की पहाड़ी रासमंद से। नेक्स्ट देखो, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? अर्जुन की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? बाणगंगा, माही, लूणी, चंबल, बाणगंगा। अर्जुन की गंगा
किंवदंती है, ये कहावत है कि अज्ञातवास के समय अर्जुन ने इस नदी को अपने बाण से निकाला था, इसलिए बाण गंगा भी कहा जाता है, अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है और इसे ताला नदी भी कहा जाता है। ताला नदी और रुंडित नदी, पहले ये नदी अब, और ये दूसरी नदी है जो अपना सीधा जल यमुना में मिलाती है। दूसरी नदी, पहली चंबल और दूसरी ये सीधा जल यमुना में। ये रुंडित क्यों हुई? कि पहले यमुना में मिलती थी, इसका एक पार्ट यमुना का थोड़ा सा इधर से आता था और अब ये पार्ट आना बंद हो गया और ये भी कई बार कम बहती है, इसलिए रुंडित नदी कहती है। आजकल ये यमुना में नहीं मिलाती है, इसलिए रुंडित नदी भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? वाकल, खारी, बाणगंगा, कोठ्यारी। रुंडित बाणगंगा। एक अपन को दो नदियों के बारे में देखा था कि एक तो पार्वती दो थी, एक खारी और एक गंभीर नदी है, वो भी दो है। गंभीर, एक तो गंभीर नदी है, गंभीरी नदी या गंभीर नदी भी बोलते हैं इसे, बस वास्तविक नाम तो गंभीरी है। ये मध्य प्रदेश के जावद की पहाड़ियों से निकलती है और फिर चित्तौड़ में चटियावली चित्तौड़गढ़ में बेड़च में मिल जाती है। बेड़च की सहायक नदी है और ये निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में ये गंभीरी नदी का, इसका वास्तविक नाम गंभीरी है लेकिन कई जगह गंभीरी भी आता है। ये चटियावली चित्तौड़ में बेड़च में प्रवेश करती है। और एक गंभीर नदी है जिस पर अपना पांचना बांध है, वो क्या है? गंभीर नदी। गंभीर नदी वो कहाँ से निकलती है? करौली के हुरडा गांव की पहाड़ियाँ, हुरडा गांव की पहाड़ियों से निकलती है और फिर मैनपुरी इटावा में यमुना में मिल जाती है। मैनपुरी इटावा में यमुना में मिल जाती है। इस पर पांचना बांध है। पांचना बांध है कहाँ है ये? गुड़ला में, गुड़ला गांव। मिट्टी का, ये मिट्टी का बना बांध कौन सा है? पांचना बांध, मिट्टी का बना। और किसके सहयोग से? ये यूएसए के सहयोग से, यूएसए के सहयोग से बना ये। गंभीर नदी की पांचना बांध गंभीर नदी आती है, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, उसकी ट्रिक से याद करते हैं। देखो, पांचना बांध में जो गंभीर नदी है जिसके ऊपर बना है, उस गंभीर नदी की सहायक नदियाँ अब भद्रा, भैंस, माची, ऐसे अट्टा, वैसे बरखेड़ा, भद्रा से भद्रावती, भैंस से भैंसावट और माची से माची। ये 5 नदियां हैं जो गंभीर की सहायक नदियां हैं। माची जो पांचना बांध में अपना जल समाहित करती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।